Hello everyone, I am Shabana, speech and language therapist, and today I am going to discuss about oral placement therapy. कि oral placement therapy क्या होती है, किसके लिए होती है और इसके क्या benefits हैं. तो आज हम ये पूरा डिस्कस करेंगे. ओरल प्लेसमेंट थेरेपी होती है फॉर फीडिंग डिसऑर्डर्स, स्पीच आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, और जिसमें बच्चे क्लियर नहीं बोल पाते हैं, और कुछ बच्चे फीडिंग मीन्स जब वो चू करके नहीं खा रहे होते ठीक से, और वो बहुत सेलेक्टिव खाते हैं, सब कुछ नहीं खाते. तो उस केस में हमें फीडिंग थेरेपी करनी पड़ती है. कोई कोई बच्चा स्ट्रॉ सकिंग नहीं करता, देन ऑल्सो फीडिंग थेरेपी इज़ रिक्वायर्ड. और आर्टिकुलेशन थेरेपी मीन्स स्पीच साउंड्स आर नॉट क्लियर, बच्चे बोल तो रहे हैं बट उनकी स्पीच क्लियर नहीं है. तो उस केस में हम आर्टिकुलेशन थेरेपी के लिए जाते हैं. बट आर्टिकुलेशन थेरेपी में भी कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा जो आप रिपीट करा रहे हैं, उसको करेक्ट प्लेसमेंट बता रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है, और टंग और अपने जॉ, लिप्स, इनको अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है. इन दैट केस oral placement therapy is required. This is a therapeutic technique that focuses on oral motor skills necessary for speaking, swallowing and eating. ईटिंग के लिए भी वही मसल्स चाहिए होती हैं जो कि बोलने के लिए चाहिए होती हैं. तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो पहले खाना सीखते हैं, ईटिंग सीखते हैं, ड्रिंकिंग सीखते हैं, एंड देन दे स्टार्ट स्पीकिंग. सो फर्स्ट पार्ट इज ईटिंग, फीडिंग. Okay, so we need to work on these skills, eating and feeding skills. So अगर एक बच्चा वो chew नहीं कर रहा है, वो sucking नहीं कर रहा है, वो कप से पानी नहीं पी रहा है, ग्लास से पानी नहीं पी रहा है, अपने लिप्स को क्लोज नहीं कर रहा है, तो it means the child requires feeding therapy. और अगर फीडिंग थेरेपी करने के बाद वो बच्चा साउंड्स को क्लियर नहीं बोल रहा है, तो देन द साउंड के लिए टंग प्लेसमेंट करवाते हैं उसमें आर्टिकुलेशन थेरेपी में. तो उसके लिए ओरल प्लेसमेंट थेरेपी चाहिए. और सॉलोइंग डिसऑर्डर्स हैं, कई बार होता है कि सॉलोइंग नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर आर इश्यूज. फॉर दिस ऑल्सो वी वर्क ऑन ओरल प्लेसमेंट. So the oral placement therapy is to develop and strengthen the muscles of the lips, tongue, jaw, as well as improve overall oral coordination and control by targeting these specific muscles जो हमारे बच्चे की वीक हो गई हैं. तो उस केस में हम फिर ओरल प्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ करते हैं. ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में क्या क्या होता है, इसकी बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि टेलर्ड करके हर एक की अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग हम उस पर वर्क करते हैं. उसकी मसल वीकनेस पर, उसके माउथ ओपनिंग पर, जॉ पर. तो सबसे पहले वी वर्क ऑन जॉ, बिकॉज जॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हालांकि बहुत लोगों को लगता है टंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि टंग जो है वो जब तक मूव नहीं करेगी तो बच्चा बोलेगा नहीं. और जॉ इज़, बट अकॉर्डिंग टू द ओरल प्लेसमेंट थेरेपी डेवलप्ड बाय टॉक टूल्स, ये कहा गया है कि जॉ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर जॉ का मूवमेंट होता है तो सारे साउंड्स भी बोल पाते हैं बच्चे, और वो चू भी कर पाते हैं. तो सबसे पहले हम जॉ पर वर्क करते हैं, देन लिप्स पर वर्क करते हैं, कि जिससे कि लिप्स में स्ट्रेंथनिंग आएगी, तभी वो लिप्स को क्लोज करेंगे. लिप्स क्लोज करेंगे टाइटली तो वो अंदर चू करेंगे, अपने जॉ से चू करेंगे, और टंग मूवमेंट करेंगे उस खाने को इधर से उधर करने के लिए. तो वो सारा दिस इज़ द होल प्रोसेस that we need to work upon if the muscles are weak and child is not eating properly. So tongue movements पर करते हैं. Then this is called facial massage. Facial massage चाहिए होती है for sensory needs. अगर sensory needs हैं किसी बच्चे की, तो उसके लिए उसको facial massage की ज़रूरत होती है. और हम blowing activities पर वर्क करते हैं through the horn kit. हॉर्न किट जो टॉक टूल्स का है, उसमें अराउंड 12 हॉर्न्स हैं, जिसमें जो कि
1 to 12 हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हॉर्न, देन सेकंड हॉर्न, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। देर आर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के कैसे हम फर्स्ट टूल को कितना यूज़ करें, फर्स्ट हॉर्न को, उसके बाद हम सेकंड को कितना यूज़ करें कि वो स्ट्रेंथ मसल्स में आ जाए, फिर हम थर्ड पे मूव करते हैं। ऐसे करते करते हम सारे हॉर्न्स को यूज़ करते हैं एंड दीज हॉर्न्स आर कनेक्टेड टू डिफरेंट साउंड्स। तो हम उन साउंड्स को कनेक्ट करवाते हैं फिर उनसे कि अगर आपने फर्स्ट हॉर्न किया है तो उसके साथ ब कनेक्टेड है, बाइलेबियल साउंड्स कनेक्टेड हैं, प ब म, तो वो कराते हैं। सेकंड ऑल्सो इज़ द सेम, बट फॉर द मसल्स इट वी वर्क्स with these 2 or 3 first horn in the hierarchy। उसके बाद हम वर्क करते हैं स्ट्रॉ सकिंग पर, स्ट्रॉ के थ्रू सकिंग पर, जैसे कि टंग रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रूजन होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टंग को अंदर ले के ही नहीं जा रहे हैं और प्रोट्रूड नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं ला रहे हैं, अंदर नहीं ले जा रहे प्रॉपर, जैसे कि उनको एक साउंड बोलने के लिए करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम स बोलते हैं तो स में टंग जो होती है, हमारी टंग का टिप वो डिप्रेस होता है, हम उसको प्रेस करते हैं, पीछे करते हैं, प्रेस करते हैं, एंड देन वी मूव आवर लिप्स इन अ सर्टेन वे, लिप्स का एक मूवमेंट होता है। तो वो सारे मूवमेंट जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ये सब ओरल प्लेसमेंट थेरेपी बनाई गई है बाय टॉक टूल्स। सो उसमें उस केस में हम फिर ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं, बट हर एक बच्चे के लिए अलग अलग प्रोग्राम होता है। नॉट दैट कि हमने सब कुछ सबके लिए यूज़ करना है। कुछ बच्चों को स्ट्रॉ नंबर 4 ही चाहिए, किसी को स्ट्रॉ नंबर 80 से काम चल जाएगा, कोई हॉर्न के फर्स्ट 2 लेवल्स को क्रॉस कर चुका है, बिकॉज द साउंड्स आर ऑल्सो देयर एंड द टंग इज रिट्रैक्टिंग इन दैट वे। तो डिपेंड करता है हर एक की नीड्स पर। इट्स नॉट लाइक कि एवरी चाइल्ड और एवरी इंडिविजुअल शुड यूज़ ऑल द टूल्स। तो किसी किसी को सिर्फ जॉ प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, तो जॉ प्रोग्राम में हम यूज़ दीज बाइट ब्लॉक्स, रेड कलर यू कैन सी इन द पिक्चर। तो बाइट ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं हम। बाइट ब्लॉक्स में भी हायरार्की है, देयर आर अराउंड 6 or 7 these bite blocks of both sides we use together to develop that kind of alignment of jaw and strength of the jaw. So we use chewy tubes for chewing skills, and then these are the tongue jaw dissociation exercises which we do with these tools of tongue lateralization. This means tongue lateralization, tongue tip elevation, and all these exercises can be done by this tool. This can also be used by not by all. It depends कि किसको नीड है, तो हम हर एक के साथ यूज़ नहीं करते हैं, बट आई एम शोइंग यू कि जिससे आपको पता रहे हम क्या क्या यूज़ करते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर वेरियस ओरल मोटर टास्क जो कि बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, but I'm showing you some common one that we use generally with the children, those who have needs of articulation, apraxia or Down syndrome children, क्योंकि उनकी मसल्स जो होती हैं वो लो टोन होती है और वीकनेस होती है उनकी मसल्स में। That's why we use these all tools and to develop the strength of the muscles and articulation and feeding. Okay, there is a spoon activity also. I will discuss it later on. बहुत सारी activities हैं जिसमें हम spoon भी use करते हैं. I could not mention in the beginning. So feeding exercises में हम spoon के साथ भी work करते हैं, so that the child is, if the child is able to hold the spoon in their lip and they are eating with the spoon but not holding it with the teeth, कि वो दांतों से तो नहीं खा रहा है खाना स्पून से, कई बार बच्चे दांत से पकड़ते हैं बट वो अपने लिप्स का यूज़ करके खा रहा है, तो स्पून को दो साइड से स्पून को एंड स्लर्पिंग विद द स्पून. सो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वी यूज़ इन oral placement therapy, and it is very very helpful when we use with the children these tools and do exercises with the help of these tools. Children learns very fast, और apraxia में it is very very helpful. I'm using it with my students and it is really helping. So and I'm going to explain it more in other videos. ठीक है, so bye bye for now. आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो you can ask me anytime. You can ask me through the comments and let me know. Bye bye for now. See you soon. Thank you for listening.